दोस्तों मोनोब्लॉक पंप की रिपेयरिंग करते समय यहाँ के जो नट बोल्ट होते हैं ये अक्सर टूट जाया करते हैं। कई बार देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जब जंग लगी रहती है तो वो टूट करके निकल ही जाते हैं। अब इसको अगर आपको निकालना हो तो आपको दो तरीके बताए जाते हैं। पहला ये कि आप इसको वेल्डिंग वाले के पास ले जाइए, वो वेल्डिंग करके इसके अंदर मतलब कुछ जोड़ जाड़ करके गर्म करके इसको निकालेगा। और अगर वेल्डिंग से भी ये नहीं निकलता है, वहां पर भी अगर ये फेल हो जाता है, निकालते निकालते टूट जाता है और भी ज़्यादा, तो ऐसे में कहा जाता है कि भैया इसके अंदर चौड़ा सा एक सुराग मरवा दो, ड्रिल मरवा दो, जिससे कि जो है कि आर पार सुराग होने के बाद में आप नट बोल्ट आराम से इसमें लगा सकेंगे। लेकिन दोस्तों आज मैं आप लोगों को तीसरा तरीका बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास में वेल्डिंग वाले की सुविधा ना हो और आपके पास में अगर ड्रिल मशीन की सुविधा ना हो, बड़ी ड्रिल मशीन आपके पास में ना हो जिससे कि इसके अंदर आप सुराग कर सके बराबर करके, तो दोस्तों आप सिंपली आपके पास में जो कटर मशीन है यानी हैंड ग्राइंडर है, उसी से आप इसके अंदर लगाने के लिए नट बोल्ट का जुगाड़ कर सकते हैं और भी बहुत ही ज्यादा आराम से। तो कैसे ये सब होगा, चलिए आ जाइए बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बोल्ट टूटा हुआ है, अभी मेरे से इसको खोलते खोलते ही टूट गया, जो कि दोस्तों ये बोल्ट हमारा यहाँ पर लगा हुआ था। इस जगह पे दोस्तों ये बोल्ट हमारा लगा हुआ था, ऑयल वगैरह मैंने सब कुछ डाला, फिर भी दोस्तों ये बहुत जुगाड़ करने के बाद, बहुत आराम से खोलने के बाद भी ये टूट गया। इसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं ये जड़ से मतलब टूटा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल जड़ में मतलब टूटा हुआ है। तो इसको कैसे निकाला जाएगा, और साथ ही दोस्तों ये वाला जो देख सकते हैं कितना बुरी तरह से यहाँ पे जंग लगा हुआ है, इसको अगर हमें निकालना हो तो इसको कैसे हम निकालेंगे, यानी कि कैसे इसको हम रिपेयर करने लायक मतलब हमारा दोबारा से यहाँ पे नट बोल्ट लग जाए। क्योंकि दोस्तों अगर वेल्डिंग भी मान लीजिए अगर हम करवाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों वेल्डिंग कई बार जो है कि पकड़ता नहीं है, ठीक है। और जब पकड़ेगा नहीं तो निश्चित सी बात है कि हमारा जो कि वेल्डिंग से ये खुलेगा नहीं। ये वाला वेल्डिंग से खुल सकता है, लेकिन दोस्तों कई बार वेल्डिंग से खोलते खोलते भी ये टूट जाया करते हैं और उसके अंदर हमें फिर से दोबारा इस सुराग को चौड़ा करके जो है कि ड्रिल मारना पड़ता है। दोस्तों इसको कैसे निकालना है, बहुत ही आराम से, आपके पास में जो हैंड ग्राइंडर है उसी से। तो दोस्तों इसके लिए सिंपली आपको ले लेना है अपना हैंड ग्राइंडर, ठीक है। इसको लेने के बाद में भाई ऑन करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ऑन कर लीजिए। और ऑन करने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, एक कट लगाना है पतला सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पे आपको एक कट लगाना है, ठीक है, बिल्कुल सीधे सीधे। कैसे, चलिए हम आपको लगा के दिखाते हैं बकायदा। ठीक है, इस तरह से हमें ये कट लगा लेना है और इसके बाद में एक कट आपको यहाँ पे और लगाना है, हल्का सा तिरछा करके। तो इस तरह से देख सकते हैं हमारा जो बोल्ट था यहाँ पे फंसा हुआ वो निकल गया और इसके अंदर से पूरा का पूरा मतलब ये जगह है पूरी हमारी इसकी साफ़ हो गई है। देखिए इसकी जो जगह है ये पूरी साफ़ हो गई है। अब दोस्तों इसी तरह से हम इसको भी निकाल लेने की अगर कोशिश करते हैं, ऐसे हिला करके थोड़ा बहुत चोट मार लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टूटने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो है बहुत ज़्यादा जंग लग करके जो है कि पतला हो गया है। तो फाइनली ये भी निकलेगा नहीं। देखिए हिल तो गया है ये।
अभी ये थोड़ा बड़ा पड़ रहा है, इसको छोटा कर लेते हैं हल्का सा। ये लगता है निकल जाएगा। देखिए ये निकल गया, जबकि ये उससे ज़्यादा जंग लगा हुआ था यहाँ पे। पर दोस्तों अगर कभी भी इस तरह से टूट जाए तो यहाँ पर भी आप यही काम कर सकते हैं। और ये बोल्ट निकलने के बाद जब इसे फिट करने लग जाएं तो यहाँ पे आप इस तरह से नट बोल्ट लेकर के सिंपली इधर से ऐसे डाल करके पार कर लीजिए। अगर चूड़ी है तो चूड़ी में फंसा लीजिए, हालांकि चूड़ी टिकेगी नहीं है, थोड़ी बहुत ही होगी यहाँ पे। और उसके बाद में इस तरह से टाइट कर लेंगे जहाँ तक जाती है। और उसके बाद में इस तरफ से हम इस जो हमारा ये नट है इसको यहाँ पे हम ऐसे कस करके अच्छे से इसको टाइट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम करके इसको टाइट कर देंगे और हमारी जो मोटर है दोस्तों वो इस प्रकार से पूरी तरह से बढ़िया से फिट हो जाएगी। और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी यहाँ पर हमें नहीं होने वाली। हमारी मोटर के अंदर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखने वाली केवल एक ही बात है कि ये जहाँ तक हमारी ये रबड़ लगी हुई है ये हिस्सा हमारा कट नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पर कोई भी कट नहीं होना चाहिए। ये हमारा बिल्कुल साबुत रहना चाहिए, यानी कि यहाँ पर अगर कट लग जाएगा तो पानी आपकी यहाँ से लीकेज हो सकती है। बाकी इस रबड़ से अगर आप दूर रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये कर रखा है, ऐसे अगर रखेंगे तो आपकी जो मोटर दोस्तों बढ़िया से फिट हो जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से हमने बिना बेल्डिंग, बिना ड्रिल मशीन के अपने इस बोल्ट को निकाल करके यहाँ पे टाइट कर दिया। कुछ चूड़ी भी बची हुई है, इसके ऊपर थोड़ा सा टाइट कर देंगे और पीछे से एक नट लगा देंगे। इसी से हमारा काम जो कि दोस्तों वो हो जाने वाला है, बिना किसी बेल्डिंग मशीन के पास गए, बिना इसके अंदर ड्रिल मारे। तो फ्रेंड्स आपके पास भी अगर कभी ऐसी समस्या आए किसी भी मोटर के अंदर तो आप भी उसका इलाज ऐसे ही कीजिएगा। तो कैसी लगी जानकारी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियो के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।